जेल में बंद हैं, जितने लोग कारावास काट रहे हैं, वो सभी में 80 से अधिक प्रतिशत, मतलब 80% से अधिक लोग दलित समाज के लोग। लोजपा रामविलास इस बार वहां पर मुद्दा उठाने जा रही है शराबबंदी का। शराबबंदी बिहार में फेलियर है जी। एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है तस्करों का, शराब माफियाओं का, जिसके चलते बिहार में धड़ल्ले से जहरीली शराब से मौत भी हो जाती है। बिहार छोड़िए, सिर्फ राजधानी पटना में अगर हम शराबबंदी करा दे रहे हैं जी, तो पूरे बिहार में सफल हो जाएगा। आज 1 साल बीत चुका है। कुढ़नी उपचुनाव लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार से अधिक ही लिटमस टेस्ट चिराग पासवान का हो जाएगा। कुढ़नी उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दांव खेला जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा कुढ़नी से मैदान में है। दूसरी तरफ केदार गुप्ता जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और जो खबर सामने आ रही है चिराग पासवान भी अब प्रचार प्रसार के लिए कुढ़नी जाएंगे। आधिकारिक लेटर भी सामने आ गया है। 3 दिसंबर का दिन तय किया गया है। हमारे साथ उदित जी हैं, बात करेंगे कुढ़नी में दलित कार्ड बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ बन जाता है। कुढ़नी में क्या होगा? चिराग पासवान भी जा रहे हैं, माली समाज भी एकजुट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है उदित जी? देखिए, चिराग पासवान तो जाएंगे ही कुढ़नी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आज उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रहे हैं और बागी नेता रहे हैं, मतलब हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफत में रहे हैं, वो आज वहां पर नुक्कड़ नाटक किए हैं जाकर जी, और कई सभाओं को संबोधित किए हैं। अब देखिए, एकदम पक्की खबर बता रहे हैं, लोजपा रामविलास इस बार वहां पर मुद्दा उठाने जा रही है शराबबंदी का। आपको याद होगा जीतन राम मांझी बार-बार ये स्टेटमेंट देते रहे हैं कि जो जेल में बंद लोग हैं शराब को लेकर, शराब पीने को लेकर, कितना भी पिए, चाहे वो 200 ml पिए या 20 ml पिए या एक फुल पिए, वे जितने लोग जेल में बंद हैं, जितने लोग कारावास काट रहे हैं, वो सभी में 80 से अधिक प्रतिशत, मतलब 80% से अधिक लोग दलित समाज के लोग हैं जी। और इस बार शराबबंदी की विफलता लगातार तो पार्टी भी मान रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि नीति सही है, लागू सही तरीके से नहीं किया गया शराबबंदी। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा है। इस मामले को वहां पर पूरी तरीके से बंधाया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। और आपको बताएं कि अरुण कुमार जो है, डॉक्टर अरुण कुमार, वो आज इस बात को उठाए हैं। इसके अलावा मनोज कुशवाहा जो प्रत्याशी है जेडीयू के, उनका एक तस्वीर भी वायरल हुआ था। आपको याद होगा, भाजपा ने उस तस्वीर को खूब वायरल किया था, जिसमें ये आरोप उन पर लगाया गया कि वो शराब के महफिल में बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं। तो एक तरफ जिस पार्टी के मुखिया मतलब नीतीश कुमार कसम खाकर बैठे हुए हैं कि बिहार में किसी को शराब नहीं पीने देंगे जी, हालांकि बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है तो, लेकिन बावजूद इसके उन्हीं के पार्टी के एक प्रत्याशी, देखिए हम उस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते हैं, हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि मनोज कुशवाहा कुछ इस तरह का काम किया है, लेकिन वो तस्वीर वायरल हुआ, बीजेपी के नेता कर भी रहे। तो अगर उस तस्वीर में 1% भी सच्चाई है जी, तब नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे? और वही शराबबंदी के चलते आज जेल में 80% से अधिक लोग बंद हैं, वो दलित समाज के हैं। ये बात भी महागठबंधन के दल के ही नेता कह रहे हैं, जीतन राम मांझी जी। तो इस बात को पूरी तरीके से लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान इस बार कुढ़नी में उठाने जा रहे हैं। और चिराग पासवान मुखर रूप से शुरू से ये बात कहते आए हैं कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, हम नहीं चाहते बिहार में शराब मिले जी, हम भी महात्मा गांधी को मानने वाले ही लोग हैं, लेकिन जिस नीति से उसको लागू किया गया, उसका जो इम्प्लीकेशन हुआ वो गलत है जी। उसको जिस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का आप चूक कहिए, या फिर आप कहिए कि सरकार की कमजोरी, या मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं, या कोई भी जिसके चलते शराबबंदी बिहार में फेलियर है जी। एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है तस्करों का, शराब माफियाओं का, जिसके चलते बिहार में धड़ल्ले से जहरीली शराब से मौत भी हो जाती है और धड़ल्ले से शराब बिक भी जाता है जी, मिल भी जाता है। ये बात अब कोई परहेज नहीं है कैमरा पे कहने पे कि बिहार में अब तो नीतीश कुमार खुद, आपको याद होगा पिछले साल 16 नवंबर को जो मैराथन बैठक हुई थी 8 घंटे जी, जिसमें यही डीजीपी साहब इसके सिंगल थे, कसम खाया गया था, सब किया गया था, और उस समय ही नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार छोड़िए, सिर्फ राजधानी पटना में अगर हम शराबबंदी करा दे रहे हैं जी, तो पूरे बिहार में सफल हो जाएगा। आज 1 साल बीत चुका है, 16 नवंबर से आज 1 दिसंबर हो चुका है, 16 नवंबर 2021 की बात जी, ये 2022 का दिसंबर है, मतलब 1 साल 14 दिन बीत चुका है। 365 में आप 14-15 दिन जोड़े तो 380 दिन बीत चुका है। और अब नीतीश कुमार अभी 1 सप्ताह पहले मंच पर पुलिस वालों को बुलाकर पूछ रहे थे कि आप लोग बंद करवाइएगा ना, मतलब बिहार में फेल है। और जीतन राम मांझी तो बार-बार कहे हैं
कि जहां पर सीएम साहब रहते हैं नीतीश कुमार, उनके आवास को अगर हम सेंटर मान ले और 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर छापेमारी हो जाए रात के 10 बजे के बाद, तो पता लग जाएगा बिहार में शराबबंदी क्या है जी। ये भी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है जी, जीतन राम मांझी का। इस मामले को इस बार चिराग पासवान उठाएंगे। और देखिए, चिराग पासवान की मान्यता, वो अब सर्वमान्य नेता है दलित के बिहार में जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बार बार जो ये बातें कही जा रही है कि कुढ़नी उपचुनाव लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार से अधिक ये लिटमस टेस्ट चिराग पासवान का हो जाएगा जी। अगर चिराग पासवान दलित वोट कन्वर्ट करवा दे रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। और पार्टी उनकी काम भी कर रही है, उनके पार्टी के आज कई नेता जी पहुंचे हुए हैं कुढ़नी, और अब चिराग पासवान भी जाने वाले हैं। अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, यानी कल, कुढ़नी में तेजस्वी यादव का भी भाषण है और नीतीश कुमार का भी भाषण है जी। मोकामा उपचुनाव आपको याद होगा जी, कोई नहीं वोट, दानुक वोट कट गया था नीतीश कुमार से, बीजेपी की तरफ आ गया था, तो वो डर भी है नीतीश कुमार को कि कहीं जो लघु समीकरण है कोयली कुर्मी का, वो मत टूट जाए कुर्मी में। मोकामा में टूटा जी, और ये बड़ा मैसेज गया बिहार में कि जिस वोट पे बार बार दावा करते रहे हैं नीतीश कुमार, वो वोटर आज नहीं है उनके साथ जी। और एक खबर ये भी आ रही है, मतलब अब कंफर्म हम नहीं है, कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, क्योंकि बीजेपी के सूत्रों से हमारी बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े अखबारों में और जो बड़े बड़े वेबसाइट पे खबर आ रही है कि लगभग वहां कैंप करके बैठे हुए हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही डर है, भूमिहार वोट छटकना। नीलाभ कुमार प्रत्याशी बनाए गए वीआईपी की तरफ से, तो वीआईपी के सहनी वोटर का भी कार्ड बीजेपी ने निकाला है पृथ्वी कुमार माली को उतारकर। पृथ्वी कुमार माली पूरी टीम के साथ घूम रहे हैं और उनका नाम बजाते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ले रहे हैं। अब देखिए, माली वोट को हम भले ही काउंट ना करें, माली का कोई नेता नहीं है, लेकिन अब पृथ्वी कुमार माली जिस तरह बिहार में काम कर रहे हैं विगत कुछ सालों से, उसे देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मालियों का वोट वो 2000 भी दिलवा दे रहे हैं बीजेपी को, तो ये बहुत बड़ा सरप्लस वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है। तो दलितों का एक छत्र वोट जो है वो चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान कितना वहां मेहनत करते हैं और कितने प्रभावशाली तरीके से वहां पर रोड शो करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं, जुलूस निकालते हैं, जो आप कहिए, वो डिसाइड करेगा कि कुढ़नी उपचुनाव। देखिए, कुढ़नी उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है जी। एक तरफ वीआईपी के नीलाभ कुमार हैं, भूमिहार समाज से हैं जी, दूसरी तरफ बीजेपी के केदार गुप्ता है, वैश्य बनिया समाज से हैं, और तीसरी तरफ मनोज सिंह कुशवाहा है जो कि जेडीयू से हैं जी। अब इन तीनों में सबसे अधिक कैंपेनिंग अगर देखा जाए तो बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी के लिए 7 का चुनाव है। बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो सिटिंग सीट अनिल सैनी का सीट था आरजेडी का, आरजेडी जेडीयू 7 पार्टियों के चुनाव पर भारी पड़ेगा बीजेपी का अकेले, और चिराग पासवान उसमें 50% क्रेडिट लेकर जाएंगे अगर बीजेपी कुढ़नी जीत रही है जी। तो दलित फैक्टर बड़ा फैक्टर है कुढ़नी में, और दलितों को शराबबंदी के मामले में जिस तरीके से बार बार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जेल में बंद रखा गया है, ये मुद्दा उठेगा कुढ़नी में, और चिराग पासवान उठाएंगे, उनके नेता उठाना शुरू भी कर चुके हैं। टीम बी की बात होती है, मुकेश सहनी भी लगातार कैंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ माली समाज को एक करने में जुटे हैं बीजेपी के नेता। तो मुकेश सहनी और पृथ्वी कुमार माली दोनों के बीच कितना बड़ा मुकाबला रहेगा और इस बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मल्लाहों का वोट वैसे भी मुकेश सहनी को बहुत मिलता नहीं जी। उस सिमरी बख्तियारपुर से लड़े 2020 में हार गए जी, क्योंकि वो सहनी वाली मल्लाह मछुआरा केवट बहुल क्षेत्र है, बिंद का आबादी वहां ठीक ठाक है, मतलब ये सर्वमान्य नेता नहीं है। और वैसे भी सहनी वोटर की अगर आप बात कीजिए, केवट की बात कीजिए, तो बीजेपी बार बार उनको राम से जोड़ती है जी, केवट को, जिन्होंने सरयू पार कराया था राम को जी। तो केवट वोट, मल्लाह वोट, बिंद वोट, मछुआरों का वोट जो है वो बीजेपी को ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से 90 के दौर से मिलते रहा है जी। अब कितना सेंधमारी मल्लाहों के वोट में मुकेश सहनी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और माली का जहां तक बात है, तो माली का देखिए कोई नेता बिहार में है नहीं, वो पहले आरजेडी को वोट करते थे, अब बीजेपी को वोट करते हैं। अब पृथ्वी कुमार माली जो बीजेपी से जुड़ गए हैं, लगभग जुड़ ही गए हैं अपनी पार्टी को लेकर, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो माली का तो एक मुफ्त वोट बीजेपी को पड़ने वाला है, जो मिलता भी बीजेपी को था, और अब उनकी जाति का एक नेता उभर कर सामने आया है जो कुढ़नी में चुनाव प्रचार कर रहा है, पृथ्वी कुमार माली, तो वो वोट भी इनको मिल रहा है। तो मुकाबला कड़ा रहने वाला, बहुत कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है। और एक बात और, 22,000 जो मुसलमान वोट है कुढ़नी में, वो इस बार जेडीयू को नहीं मिल रहा है, इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और खासकर तब जब हिना साहब को राज्य कार्यकारिणी की सूची से बाहर किया गया, आरजेडी के संसदीय बोर्ड से उनको बाहर किया गया। इसके बाद 22,000 मुसलमान जो कुढ़नी के हैं वो वोट करने किसको जा रहे हैं?
AIMIM के प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा को जी, तो वो भी नुकसान जेडीयू को उठाना है इस बार। तो चलिए कुर्नी का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चिराग पासवान 3 को जाएंगे, लेकिन कल तेजस्वी यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं और उनके ही प्रत्याशी मनोज कुशवाहा है। चिराग पासवान पोल खोलेंगे बिहार में शराबबंदी की। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जहां लगातार ये कह रहे हैं कि मार्च बाद खिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, तो उनका कार्ड लाया है बीजेपी ने पृथ्वी कुमार माली को और माली समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है, देखना होगा क्या कुछ होगा। कल भी जुड़ेंगे, उदित जी से बात करेंगे। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।